देखिए आपके साथ गलत हुआ है, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आप ऊपर वाले पे केवल भरोसा रखें। जो गलत करता है ना वो सजा पाने के लिए बैठता भी है। उसको वो प्यार तो मिल नहीं सकता जो छोटू उसको दे रहा था। तो गार्जियन की सहमति इसी में थी, समझदारी इसी में थी कि दोनों को बैठा करके पूछते कि तुम लोग चाहते क्या हो। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनका हुआ था उस रिपोर्ट में वो हमको बता दिए हैं, बोला कि इसे देखिए जिसमें ज़्यादा बात नहीं है, बात यही है उनको मार पीट जो है ना रड से मारा है, हाथ पैर तोड़ दिया है और बिजली के करंट से मारा, यही है पोस्टमार्टम। पता नहीं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, क्यों इंसान के साथ ऐसा करता है लोग। अभी हाल फिलहाल छोटू आरती के बारे में आप लोग सुने होंगे, कौन नहीं सुना, पूरा दुनिया। हम तो जब से सुने ना तब से समझिए मेरे जान में जान ही नहीं। ना हम कभी मिले थे छोटू से, ना कभी आरती से मिले थे, फिर भी इस हादसा के बारे में सुनी तो मुझे अजीब सा लग रहा है। किसी को भी लगता है लेकिन मुझे ज्यादा लग रहा है। तो आप लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि जो सही इंसान होता है, जिसका दिल कोरा कागज होता है, वो एक दूसरे इंसान के बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। आज हम उनके यहाँ गए थे, छोटू के यहाँ, छोटू यादव के यहाँ। पहले सुन के मैं इतना भावुक थी, इतना टेंशन में थी, और जब मिल के आई हूँ तब से तो ऐसा लग रहा है जैसा पता नहीं जान में जान ही नहीं। पहले तो मैं गई तो उनके भाई से मिली, उनके बीच वाले भाई जिनकी शादी लगी थी। जिस दिन छोटू की 13वीं थी उस दिन उनके बीच वाले भाई की शादी थी। वो आए और उनसे हमारी कुछ बातचीत चली रही थी, यही पूछताछ, मतलब हम कोई रिपोर्टर तो है नहीं, यही कैसे हुआ नहीं हुआ पता तो था ही थोड़ा बहुत, फिर भी सांत्वना देने गए थे तो कुछ बातें चल रही थी। तब तक अगल बगल के पड़ोसी समझ ही रहे हैं, जिस घर में इतना बड़ा हादसा हो, जिस मोहल्ला में, जिस गांव में, और इस हादसा के बारे में छोटू कांड में तो समझिए तो पूरी दुनिया को हाहाकार मचा चुका है। मतलब बेरहमी से ओकरा मारल गेले ना, जे सुने छे से तेकरा करेजा पड़ जाए छे सुन। उसके बाद हमको ऐसा लग रहा था हम कहाँ आ गए। पहले तो सोच रहे थे कि जाएंगे, उन लोग से मिलेंगे, उन लोग को तसल्ली देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था वहां मुझे कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। फिर उसके बाद उनकी माता जी आई। नहीं कानून चाची देखिए डॉक्टर को दाम दिलाए से घूरे से ना जैसे नहीं कानून चाची जो गलती करते हैं ना वो करते हैं। ओत्ता तो पूरी कर लिए मदद करे से की करते हम बहुत सब परेशान सब तो भगवान से देखते ही बेचारी रोने लगी। और आप समझ सकते हो कि एक माँ अपना बेटा खोया है। जो माँ औलाद पैदा करती है वो सोचती है कि उस औलाद से तले सुख हो, और उस बेटे को उसने खोया है। तो आप समझ सकते हो कि उसके पास कितना दर्द हो सकता है, और वो दर्द तो उनका हमेशा के लिए हो चुका है। तो हम आप कुछ कर नहीं सकते, सांत्वना ही सिर्फ दे सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनके पापा आए, माँ से मिलने के बाद उनके पापा आए। तो हम आज वही कोशिश करने के लिए गए थे एसपी साहब के पास। डीएसपी साहब कोर्ट पे देगा तो डीएसपी साहब बोला देखिए आपको मिल जाएगा, उतना मत घबराइए, आपको मिल जाएगा, स्थिर रहिए। तो फिर हम आए, अभी छोटा बहू से बात किए, बोला कि आपको बोले हैं कि मिलेगा। आयो के ये संजीत बाबू, संजीत छोटा बाबू है, वही आयो है। अच्छा, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनका हुआ था उस रिपोर्ट में वो हमको बता दिए हैं, बोला कि इसे देखिए जिसमें ज़्यादा बात नहीं है, बात यही है उनको मार पीट जो है ना रड से मारा है, हाथ पैर तोड़ दिया है
और बिजली के करंट से मारा। यही है पोस्टमार्टम। गया। हिम्मत नहीं हार रहे बेचारे लोग, क्योंकि ऊपर वाले पे अगर भरोसा है तो उनको इंसाफ जरूर मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है। प्रेम करना गुनाह नहीं है, प्रेम हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं। अगर प्रेम करना गुनाह होता तो भगवान नहीं करते प्रेम। भगवान ने तो प्रेम करके रखा भी था। अभी के समय में हम लोग जुदा हो जाते, क्यों हो जाते? क्योंकि हमारे अपने को ही है जो जुदा कर देते। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि छोटू गलत नहीं था। गलत सिर्फ इतना था, इतना उसका गुनाह था कि वो आरती से प्रेम किया था, प्यार किया था। प्यार का इतना बड़ा सजा हो सकता है? हम अपने लाइफ में, इतनी बड़ी लाइफ में कभी इस तरह का हादसा नहीं देखे। कभी कभी अकेले में सोचते हैं कितना दर्द दिया होगा उसको कितना दर्द मिला होगा, कितना तड़पा होगा। उसका कोई अपना वहां नहीं था। पहचान वाले तो वो भी थे जो मार रहे थे, बहुत करीबी थे। पर छोटू कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ये लोग जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, मेरे नानी के घर के बगल के वो मेरे साथ इस तरह करेंगे। कूट कूट के मारा गया, पल पल तड़पाया गया। क्या प्यार करना इतना गुनाह है? इतना सजा मिलना चाहिए प्रेम करने वाले को? मेरे हिसाब से नहीं। हम कभी कभी सोचते हैं कि सच्चा प्यार अगर करने वाला हो तो किसी के याद के सहारे भी जी ले। पहले हम सोचते थे इसके बारे में, लेकिन आज वो लड़की आरती यादव प्रमाण देती। और कहते हैं लोग कि प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। आज प्रमाण दे रही हो। अगर उसका हौसला बुलंद रहे, मेरे जैसे, आप जैसे लोग उसको हौसला देते रहे, तो मुझे लगता है वो पूरा जिंदगी बिता देगी। जिस तरह अपना घर छोड़ के आना, उसके सामने सारा कांड हुआ। अगर हम किसी व्यक्ति को बेइंतहा प्यार करते हैं और उसको अगर एक खरोच आ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। लगता है दुनिया का कौन ऐसा समस्या का सुधार करने वाला तंत्र मंत्र हो जो उसको दे और वो ठीक हो जाए। और वो लड़की जिसको बेइंतहा प्यार करती थी, उसके सामने में दरिंदों ने उसको दबोचा, छोटू को, और उसके सामने पूरी रात उसको टॉर्चर किया। पूरी रात जो नहीं करना चाहिए वो सब किया। जो नहीं होना चाहिए, पानी मांगा तो उसको पेशाब दिया कि अरे हमसे आपसे अच्छे तो आज के जानवर है। कम से कम उसको पता तो होता है कि कब हम जन्म लेंगे, कब मरेंगे। आपसे अच्छे, मेरे से अच्छे जानवर होते हैं। उनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था। मेरा कोई नहीं है छोटू, आरती कोई नहीं है। हम एक सच्चे इंसान है। मेरा दिल को रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं उसके लिए दर्द है मेरे सीने में। अगर सही रहता, सलामत रहता तो हम उसको याद नहीं करते। दुनिया सही तो सब सही, हम सही तो सब सही। उसके साथ ऐसा हुआ है। कुछ लोग हैं जो उसके मरने के बाद भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिसको 2-4 लोग जानते नहीं है। कुछ सिंगर लोग हैं, जैसे हम बता दे संतोष रेणु यादव। हमको नहीं लगता आप लोग जान रहे होंगे उसको। बताइए, आप अपने स्टेमिना के लिए, अपने तजुर्बा के लिए, अपने पहचान के लिए किसी के यहाँ अगर जाते हैं, वो पहले से बहुत परेशान है। किसी तरह उसके घर में इतना बड़ा तांडव हो गया, तमाशा हो गया जो कभी सोचा नहीं था। और उसके यहाँ हम उम्मीद लेके जाएंगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर छोटा सा तसल्ली दे दो वही बहुत है। उम्मीद लेके मत जाओ कि मेरा स्टारडम क्या कहता है। भले ही तुम बहुत बड़े सिंगर हो, बहुत बड़े आदमी हो, जहाँ तुम्हारा पहचान है वहीं तक रहो। अगर किसी के यहाँ गए हो, किसी के दिल को सांत्वना देने गए हो, वहाँ अपना स्टारडम मत दिखाओ। हम भी एक कलाकार हैं, लेकिन हम ये सोच के नहीं गए थे उनके यहाँ कि मुझे कोई जाने पहचाने।
मुझे तो बस उन लोग से मिलना था, देखना था कि किस हालत में है वो लड़की, किस हालत में है जिसका सपना बुनने से पहले टूट गया और उसके अपने घर वाले नहीं टोका। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हुआ बहुत गलत हुआ। और कुछ वकील लोग हैं जो बोलते हैं कि घर का लोग नहीं मारे। आपके घर में, आप भी बताओ, आपके घर में हमको कोई दबोचा है? घर के लोग पूरे रात हमको टॉर्चर किया, मारा, इसका जवाबदेही कौन हो सकता है? इस केस लड़ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसान नहीं हो। आप इंसान हो। उस माँ से पूछो जिसने अपना बेटा खोया है। आप वकील हो, सिंगर हो, एनीवे कोई भी आदमी हो, हर आदमी अपने माँ का औलादी होता है और उसके ऊपर दुख पहुंचता है तो उसकी माँ के ऊपर क्या बीतता है ना, उसकी माँ ही समझ सकती है। क्योंकि 9 महीना पेट में डाल के हर सितम को झेली होती। हम जब से मिल के आए ना, मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं। उसके घर में मतलब उसकी बहन को देखा मैंने, जो अपने सुंदर सुशील भाई को खोया था, जिस भाई की शादी थी उस भाई से हमने मिला, उनका हालत देखा। उसके पापा हिम्मत जुटा जुटा के उसको इंसाफ दिलाने में लगे। अगर आरती नहीं लौटी होती तो शायद इन लोगों का क्या होता। अब भी वो लड़की है, अपने प्यार को जुदा होने के बाद भी अगर चाह रही है कि मेरे ससुराल वाले को, में जो भी समझिए आप लोग, छोटू के घर वाले को इंसाफ दिलाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, तो इसमें क्या गुनाह है? हम तो उससे पूछते हैं जो छोटू मर गया उसके बाद भी अपना स्टारडम लेके आप घूमते हो क्यों? किसी के जिंदा रहने पे आपने उम्मीद नहीं लगाया था, मरने के बाद लाख उम्मीद लगाते हो। हम जाएंगे तो भीड़ लगेगी, मुझे लोग देखेंगे। हम कलाकार नहीं है, हम भी हैं, लेकिन ये उम्मीद लेके नहीं गए थे। काफी टाइम से हम समय बना रहे थे, जाए 300 मतलब समझिए 300 किलोमीटर जाने में लगा, 300 मीटर आने में लगा। फिर भी हम गए। वहां पहुंचने के बाद उससे पहले कितने मीडिया वाले ने आरती से बहुत सारे सवाल किए थे, अनाप शनाप, समझ ही रहे होंगे आप। वो परेशान थी, उसका मानसिक स्थिति भी अभी ठीक नहीं है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जवाब नहीं दे सकती है। इसलिए घर वाले, छोटू के घर वाले ने सोचा कि मीडिया के सामने अभी कुछ दिन जाए ही नहीं तो अच्छा है, तो नहीं जाने देते। हम भी गए तो हमको शुरू में मना किया और उन्होंने बताया कि मीडिया वाले आते हैं तो परेशान करते हैं, अनाप शनाप क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, तो परेशान हो जाती है। तो पहले से परेशान है आरती। तो हम उस इंसान से बात करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, अब जो समझे, कि जो भी आदमी अगर वहां जाए तो उनको तसल्ली दे, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, जैसा हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। एक ही बार बोले ना, हम अपने इतने बड़े लाइफ में बहुत दुनिया घूमे, बहुत हादसा सुने, और भगवान करे आगे ना सुने तो बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं सुने। किसी को क्या गुनाह किया था? प्यार किया था ना, लड़की राजी थी ना, दोनों जात बिरादर थे ना, उसका नानी गांव था, तुम शादी करवा देते। सुनते ही कि तुम लड़की के पिताजी दोनों, लड़की के और लड़का के पिताजी दोनों, उठना बैठना उनका साथ में रहना सहना होता था। लड़का उसको, उसके लड़की के बाप को छोड़ने जाता था, यहाँ जहाँ तक हेल्प होता था करता था। उसने तो मरतो दम तक इंसानियत नहीं छोड़ा। फिर तुम लोग कैसा दरिंदा हो गए? तुम लोग किस तरह का दरिंदा हो गए कि उसके साथ इस तरह का किया? मारता पीटता, कानून को हवाले कर देता। सजा की कोई अंत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को सूली पे चढ़ा दो या किसी को घर बंद करके जान से मार दो। ये सजा नहीं होती। आपके अंदर इंसानियत कहाँ बचे? आप तो जानवर भी नहीं हो, हैवान भी नहीं, कुछ भी नहीं हो।
इंसान जब बहुत प्यासा होता है तब, नहीं तो मरने से पहले पानी मांगता है। क्या इतना समझ रही थी कि जिसको हमने पूरी रात पीटा है, हाथ पैर तोड़ दिया, उसको जब जब नहीं मरा तो लास्ट में करंट लगा दिया। जब उसको पानी की जरूरत थी तो तूने उसको पेशाब पिला दिया, पेशाब पिला दिया। इतना बड़ा जानवर हो गया तू। क्या बोले, जब से मिलके आई हो ना तब से अजीब, ना कोई काम में दिल लग रहा है। हमेशा माइंड में उसके माँ बाप भाई बहन, उसकी जो समाज है, तिल तिल रो रहे उसके लिए। अपनी उम्र में लड़की या लड़का बदमाश कौन नहीं होता। बदमाशी क्या, उसको उमंग बोलिए, हर कोई होता है। इसका मतलब ये नहीं है, आप उसको बैठा के समझा भी तो सकते थे, समझा सकते थे। लड़का लड़की, समझदार इंसान तो वो होता है जो अगर गलत कोई करे, अगर लड़का लड़की का ही मैटर था, छोटू आरती का ही मैटर था, तो तुम किसी छोटू के घर पे या आरती के घर पे अगर समझदार इंसान होते, दोनों को बैठा करके एक दूसरे का बात सुनते कि आखिर में वो दोनों चाहते क्या। एक होता है फ्रेंडली प्यार मोहब्बत, जो चलो बात कर लिए हो गया, लेकिन ये प्यार ऐसा है कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि किसी लड़की के घर में कोई लड़का मर जाए, उसके परिजनों ने उसको मार दे और वो लड़की उसके साथ उसके घर में आ जाए और उसके सपने, मतलब देखे हुए सपना के साथ उसके याद के सहारे जिंदगी जीना चाहे। कहाँ तक जिएगी? उसको वो प्यार तो मिल नहीं सकता जो छोटू उसको दे रहा था। तो गार्जियन की सहमति इसी में थी, समझदारी इसी में थी कि दोनों को बैठा करके पूछते कि तुम लोग चाहते क्या हो। अगर गार्जियन को मन नहीं था कि हम लोग दोस्ती में हैं तो ये चीज रिश्तेदारी में बदल जाए, ये चीज अगर अंदर से खल रहा था, नहीं चाह रहे थे, तो दोनों को बैठा करके सामने बोल देते कि अब से तुम लोग ना बात करोगे ना मिलोगे, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा स्टेप उठाने की क्या जरूरत थी? आप कोई कानून तो हो नहीं, आप कोई भगवान तो हो नहीं कि पक्का का मकान मिल गया, 4 दीवारी में किसी को दबोच लो, किसी को पूरी रात टॉर्चर करो, उसको लाठी से मारो, मुंगरी से मारो, हाथ पैर तोड़ के बराबर कर दो, और उससे भी ना मरे तो उसको करंट लगा दो। करंट लगाने के बाद अगर ना मरे, पानी मांगे तो उसको पेशाब पिला दो। कहीं आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा? मैं खुद अपने लाइफ में ऐसा नहीं देखी थी। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। जब उन लोग से मिलने जा रही थी तो लग रहा था कि चलो मैं सांत्वना देने जा रही हूँ, कहीं ना कहीं तकलीफ है इस बात से, मुझे नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन जब मिल के आई तो और ज्यादा दर्द भर गया। अब मैं यही चाहती हूँ कि उनके साथ, छोटू के साथ, आरती के साथ गलत हुआ है। अगर छोटू के साथ गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिलनी चाहिए। अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगी, इतना बड़ा हत्या कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं सुने। और उसको अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, किसको इंसाफ मिलनी चाहिए? हम यही चाहते हैं कि जो भी दरिंदे हैं, एक एक को सजा मिलनी चाहिए जहां तक हो सके। और आप लोग को कुछ चीजें जो हम आपको दिखाते हैं मिल के जो आए हैं, क्योंकि मेरा वहाँ हिम्मत नहीं कर रहा था कि हम कुछ कर पाए, इसलिए सोचे कि कुछ चीजें हैं जो आप लोग को दिखाओ। देखिए आपके साथ गलत हुआ है, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आप ऊपर वाले पे केवल भरोसा रखें। जो गलत करता है ना, सजा पाने के लिए बैठता भी है। और आपके साथ अन्याय हुआ है तो उसको सजा मिलेगी। इसलिए ज़्यादा गुनाह को जो लोग भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत दिन से सोच रहे थे कि आए, लेकिन काम में थोड़ा बिजी थे।
समय पर खाइए पीजिए। अब अपना केयर कीजिएगा तभी तो आप ही को देख करके तो सारा परिवार अभी तक सब तसल्ली में है। ये चीज़ मान रही है कि नहीं मान रही है? चलिए ठीक है। खाना वाना खाए हैं? तबीयत ठीक नहीं है सर? चलिए ठीक है, आराम कीजिए आप। हम लोग आपको परेशान करने नहीं आए हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि वैसे वैसे दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए तो कृपया आप लोग ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि छोटू को इंसाफ मिले। जीते जी प्यार नहीं मिला तो कम से कम मरने के बाद इंसाफ तो मिलेगी।